रजब तैयब अर्दोगान, सदर ऑफ टर्की, ये हर स्पीच में कश्मीर को मेंशन करते थे, मगर आज इन्होंने साइप्रस मेंशन किया, लिबिया मेंशन किया, लबनान मेंशन किया, इजराइल फलस्तीन ऑब्वियसली मेंशन किया, यूक्रेन मेंशन किया, मगर इन्होंने पहली बार हालिया तारीख में कश्मीर को इग्नोर। 82,000 पाकिस्तानियों ने जानों का नजराना दिया। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के में 150 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। इन तमाम मामलात में पाकिस्तान का कोई कसूर या कोई जिम्मेदारी नहीं। तुर्की के विदेश मंत्री ने भी यूएन में इस बात को दोहराया कि अब यूएन में बदलाव की बेहद जरूरत है। तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने इस बात को दोहराया कि अब रिफॉर्म्स की जरूरत आ गई है। समिट ऑफ द फ्यूचर में बोलते हुए तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि आज के दौर में यूनाइटेड नेशन अपना काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से इसका गठन हुआ। आज हमें भारत को वीटो पावर दिलाने के लिए अमेरिका और पूरा का पूरा क्वाड आज चीन को जो है वो किनारे दबा रहा है। आज चीन को जो है वो घेराबंदी करी जा रही है चीन की, और यहाँ पर ये नाक का सवाल बन जाएगा अमेरिका के लिए। ये जो अमेरिका बोलता है कि हम पूरी दुनिया में सुपर पावर है, अगर भारत को वीटो पावर नहीं मिली तो पूरी दुनिया हंसेगी अमेरिका पे कि चलो हमने देख लिया तुम्हारी लॉबिंग का कितना असर था, हमने देख लिया चीन ने अगर इन केस चीन ने कुछ बीच में टांग अड़ाई तो अब देखो अमेरिका कितनी बेइज्जती होगी। अमेरिका इस बात को समझ रहा है कि इसकी कितनी बेइज्जती होगी। पूरी दुनिया में ये हो जाएगा कि भाई अमेरिका के पास में पावर ही नहीं है, जो क्योंकि अमेरिका ही मुकदमा लड़ रहा है। अमेरिका ही कहता है कि हम कराएंगे जी। अब क्वाड की बैठक हो रही है, अमेरिका में हो रही है, और इसमें मुख्य मुद्दा है इंडिया को जो है वो परमानेंट सीट मिले। तो अमेरिका इस सब चीज़ों को में लीडर बनना चाहता है, और लीडर का ही सबसे पहले बदनामी होती है अगर ये काम नहीं हुआ तो। इसलिए अमेरिका में भी दबाव, इसलिए लॉबिंग और तेज अमेरिका ने भी करवा दी कुछ भी करके इंडिया को। 1000 पाकिस्तानियों ने जानों का नजराना दिया। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के में 150 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। इन तमाम मामलात में पाकिस्तान का कोई कसूर या कोई जिम्मेदारी नहीं। लेकिन हम कर्ज की अदायगी के लिए मौशी मदद जाता है, फलाने अमूर के ऊपर डिस्कस किया जाएगा, दुनिया को डिस्कस करेंगे, दुनिया के हालात डिस्कस करेंगे। स्वाद डिस्कस करने हालात, चीमा साहब मैं हैरान होगा, मौसमियाती तब्दीलियां डिस्कस करने आ रहे हैं मुर्शिद पाक यहाँ पे। मेरे जो शरीफ हैं, जो वक्त में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का सेशन जो है वो शुरू हो गया है। अब आपको पता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुद्दा 77 साल से कश्मीर पे मबनी है, और पाकिस्तान डिपेंड करता है कि जब पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा उठाए, क्योंकि कश्मीर का मुद्दा अक़वाम मुत्तहिदा का मुद्दा है, इट्स वन ऑफ द लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग डिस्प्यूट्स एट द यूनाइटेड नेशंस, मगर फिर भी पाकिस्तान के जो एलाइज हैं, इत्तेहादी अब कम बोलने लग गए हैं। एक जमाने में ये शख्स जो तकरीबन 1.5-2 दहाइयों से तुर्की को रूल कर रहा है, ये शख्स अपनी ऐसा बंदा जो सालों से दहाइयों से हर साल कश्मीर को मेंशन करता है कि कश्मीर का डिस्प्यूट सॉल्व होना चाहिए। आपका पुराना इत्तेहादी, आपका दोस्त, उस बंदे ने आज कश्मीर को पहली बार इन लिविंग मेमोरी इग्नोर किया है। शायद कश्मीर ऑफ रेडार चला गया है, शायद कश्मीर पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके एक और दोस्त मलेशिया ने भी टर्की कश्मीर को इग्नोर। इस कड़ी में सबसे पहले चिली और तुर्की जैसे देशों ने यूएनएससी में बदलाव की मांग की है। चिली के राष्ट्रपति ने भी स्टेज से बात करते हुए साफ तौर पर कहा, भले ही आज हम इसमें बदलाव नहीं देख रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि इसमें बदलाव जरूर होगा। इसके बदलाव से न सिर्फ एक बेहतर दुनिया बनेगी, बल्कि आने वाले वक्त में एक बेहतर भविष्य और बेहतर कल का निर्माण होगा। उन्होंने यूनाइटेड नेशन में बदलाव की बात को दोहराया है। उन्होंने कहा कि ये साल 2024 है, साल 1945 नहीं है। हमें वीटो के बारे में भी सोचने की जरूरत है। तुर्की के विदेश मंत्री ने भी यूएन में इस बात को दोहराया कि अब यूएन में बदलाव की बेहद जरूरत है। तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने इस बात को दोहराया कि अब रिफॉर्म्स की जरूरत आ गई है। समिट ऑफ द फ्यूचर में बोलते हुए तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि आज के दौर में यूनाइटेड नेशन अपना काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से इसका गठन हुआ। आज हमें इन दोनों देशों ने खुलकर इस बात को दोहराया है कि अब यहाँ पर बदलाव करने की जरूरत है। Fortunately, the United Nations cannot display the leadership that it should in the face of ever-growing threats against humanity. Today, we need an effective structure that will produce common solutions to our global problems, that will uphold hope against despair, prosperity against poverty,
लगाम दी जा सकती है इजराइल को? अब तक तो दी नहीं जा देखिए, सकती। इस ताखीर का मातम हम अपने प्रोग्रामों में तसलसल के साथ करते आए हैं। ना हमने अपनी लीडरशिप को बख्शा है, ना हमने मुस्लिम लीडरशिप को बख्शा है कि मुसलमानों की इस कदर खुली कत्लेआम जो है, जो नस्लकुशी है, उसको आप चुप करके लफ्ज़ों के हेर फेर में उलझा रहे हैं। प्रैक्टिकली कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। 2-3-4 ऐसे काम हैं जो जंग में शामिल हुए बगैर किए जा सकते हैं। बाइकआउट ऑफ इजरायली गुड्स अक्रॉस द मुस्लिम वर्ल्ड, बहरी रास्ते बंद कर दें, बरी रास्ते बंद कर दें, एयर स्पेस बंद कर दें। कहाँ जाएगा इसराइल? मुझे सर पैसे दियो ना। लंदन च कहंदे बच्चों ने हाय कहंदे बच्चों ने सिर्फ 300 प्रॉपर्टियां ने कभी 400 हो जाने की गल कहंदे सिर्फ 10 शुगर मिलां ने पाकिस्तान दे विच बच्चे कहंदे भुखे रह गए। की करिए यार? अडानी साहब दे कोल इन्ने पैसे ने, साडे कोल कुछ भी नहीं है। साडे कोल सिर्फ 5 जहाज ने, 10 हो जाने ते की फर्क पैदा है? चलो पता नहीं फिर मेरा मकसद चलाने वाले कौन हैं, चला कौन रहे हैं, मुल्क के खुदादाद को कौन चला रहा है, मेरे समझ से बाहर है। से निकली ना हमारी इंडस्ट्री, ना हमारी टेक्नोलॉजी, ना हमारी साइंस, ठीक है, ना हमारे कोई ऐसे बिजनेसमैन। मैकडोनल्ड बाहर का, KFC बाहर का, वॉलमार्ट बाहर का, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी की कंपनी, ठीक है, एप्पल बाहर की, माइक्रोसॉफ्ट, जापान देख लें, सारे बढ़ गए। तो जब हमारे मुल्क में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है तो पैसा कहाँ से आएगा? बात तो ये है ना। ये सारे खड़े हैं, इनको पूछें, माँ बाप घर जाएं, सबसे बड़ा मसला पैसे का है। जिंदगी गुजारनी है ना भाई, हलाल तरीके से कमाना है। तो मुल्क तरक्की करेगा हमारा जब हमारे यहाँ दहशतगर्दी नहीं होगी, डेवलपमेंट होगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगा, ये चीज़ों से मुल्क तरक्की। सर, जब से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने 2 रोज़ा दौरे पर अमेरिका के हैं, जो बाइडन उनसे कई बार मिल चुके हैं। इवन के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो बाइडन के घर पर गए, और अगर हम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वो भी अमेरिका जा रहे हैं 2 रोज़ लंदन में ठहरने के बाद। लेकिन अभी तक जो बाइडन सर से मिलने का उनका जो शेड्यूल है वो फाइनलाइज नहीं हो पा रहा। सुनने में आ रहा है कि जो बाइडन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से नहीं मिल का अंदरूनी मसला है और आप चुप हैं। 1 महीना पुराना ये वीडियो है। साथ जैसे आपको दिखाया, आपके जो इत्तेहादी हैं, उसने आज इतनी लंबी स्पीच की, 20 मिनट की स्पीच की है अर्दगान ने आज, मगर कश्मीर मेंशन नहीं किया। इज कश्मीर लॉस्ट? आई डोंट नो। यू नो व्हाई आई डोंट नो? बिकॉज बेगर्स आरंट चूजर्स। कि मोदी साहब जो हैं, उन्होंने इनसे कुछ देर पहले स्पीच की। मोदी साहब विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म्स आवश्यक है। रिफॉर्म इज द की टू रिलेवेंस। इंडिया ऑब्वियसली अपनी बात कर रहा है और इंडिया रिफॉर्म्स की बात कर रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा में रिफॉर्म्स की बात कर रहा है। इंडिया एक्चुअली कोशिश कर रहा है कि उसे UN सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट मिले। मोदी साहब अपने मुल्क का ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है लड़ रहे हैं। को वीटो पावर दिलाने के लिए जहां एक तरफ भारत ने अपनी लॉबिंग तेज करी है और पूरी दुनिया 1-2 देशों को छोड़कर, या सिर्फ और सिर्फ चीन को छोड़ दें, चीन की जो लॉबी है उसको छोड़ दें, जो कि लॉबी भी नहीं, एक तरीके से 2 ही 3 लोग हैं, ज़्यादा उसमें देश हैं भी नहीं, उसको छोड़ दे तो पूरा दुनिया जो है वो भारत को वीटो दिलाने के पक्ष में है। और क्यों ना हो, यूके जैसा देश, अगर आप देखो यूक्रेन रूस में विवाद हुआ, किसने पूछा अमेरिका को, किसने पूछा चीन को, किसने पूछा यूके को? ये जो देश लिए बैठे हैं वीटो पावर, इनको कोई ज़रूरत ये है ही नहीं उस लायक। इनका कोई उस तरीके की ना इनकी रोल है, ना इनका कोई उस तरह की क्षमता है, ना इनका कुछ भी है। अब देखो यूनाइटेड नेशंस आखिर किस लिए बना था? और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, अगर आप देखो पूरा यूनाइटेड नेशन बनने का मकसद यही था कि भाई 2 वर्ल्ड वॉर हो चुकी हैं, तीसरी वर्ल्ड वॉर होगी तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। यही इसी वजह से यूनाइटेड नेशन बना था ना, हम सब ने पढ़ा भी है स्कूलों में अपने। तो ये जो कारण था यूनाइटेड नेशन बनने का, उसमें सबसे बड़ी चीज़ तो है कि पीस स्थापित रहे। जो दुनिया में पीस स्थापित कर सकता है, शांति स्थापित कर सकता है, उसको परमानेंट मेंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर चाइना कहाँ पे पीस हमको स्थापित करता हुआ नज़र आ रहा है, मुझे कोई बता दे। या कहीं और यूके को आप देख लो, उसने दशकों से अपनी वीटो पावर का यूज़ ही नहीं किया। तो क्या है ये सब? इससे अच्छा भारत जो है, भारत क्या, आज देखो भारत ने क्या क्या नहीं किया। भारत का रूस यूक्रेन का जो विवाद है उसको रुकाने के लिए दोनों कहाँ होते हैं, दोनों देश वाले भारत से सलाह ले रहे हैं, भारत की मध्यस्थता करवा रहे हैं। इसके अलावा कितने सारे ऐसे विवाद हैं जो भारत ने अराउंड द ग्लोब सुलझाए हैं या सुलझाने का प्रयास किया है। और उसको आप एक बार कंपेयर करिए कि चीन ने कितने सुलझाए। चीन तो विवाद फैलाने वाला देश है पूरी दुनिया में,
चीन आज पूरे दुनिया में थ्रेट है यूएन के लिए। चीन को तो लात मार के भगाना चाहिए कि भाई आप यूनाइटेड नेशंस बना ही इसलिए रहे हो ना कि पूरी दुनिया साथ रहे। तो चीन ही है जो सबसे पहले अमेरिका को कहता है कि आपको आँख से खेलना, हम आँख से खिलवा देंगे। ताइवान को पकड़ के घेरता है, कभी कुछ करता है, कभी अरुणाचल में उसकी सेना घुसती है, कभी वियतनाम को, कभी फिलीपींस को, कभी किसी को, हर देश को तो परेशान करता है। अलग अलग देशों को तब तक पलट कर आता है, अलग अलग देशों के जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, उनको करप्ट बनाता है। तो चीन तो सबसे पहले दुनिया की शांति भंग कर रहा है।